स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 में हिंदी में काव्यखंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी। इसके जो पद हैं प्रेम माधुरी के, कुछ पद कवित्व में हैं और कुछ पद सवैये में हैं। हालांकि इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा ही है, तो बड़े सुंदर पद हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे जो भी आगे नोटिफिकेशन आए आपके पास पहुंच सके और नोटिफिकेशन के साथ जो भी वीडियो आपको मिले उसका आप लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं प्रेम माधुरी। अब जो पहला पद है ये कवित्व में है। ये इसमें इस पद में वर्षा ऋतु का बड़ा मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। तो कवि कहते हैं, कूके लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, बोले लगे दादोरे मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हर से लगे, हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लखी हरी चंद फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुक बरसे लगे। इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, कूके लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी फेरी, फेरी माने होता है पुनः, कूके लगे माने बोलने लगी, कदम माने कदम का वृक्ष, कोयले माने कोयले कोयल, कि कोयल कदम के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी हैं फिर से पुनः, यानी फिर से वर्षा ऋतु आ गई। धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। अब जो पत्ते हैं, अब चूंकि वर्षा के कारण पत्ते जो हैं वो धुल चुके, तो धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। सर से लगे का मतलब है सुशोभित हो रहे, यानी जो धुले हुए पत्ते हैं वो हिल हिल कर सुशोभित हो रहे हैं। बोले लगे दादोरे मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हर से लगे, कि बोले लगे दादुर, दादुर माने मेढक। अब चूंकि वर्षा ऋतु आती है तो मेढक भी बोलने लगते हैं, तो बोले लगे दादुर, मेढक बोलने लगे, मयूर लगे नाचे फेरी, कि मयूर भी फिर से नाचने लगे हैं। देखी के संजोगी जन ही हर से लगे। एक होता है वियोगी, एक होता है संयोगी, कि जो संयोगी जन है यानी जिन्हें किसी चीज का वियोग नहीं, जो संयोगी व्यक्ति है उसके हृदय में बड़ा ही हर्ष से लगी, ही माने हृदय, उसके हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा प्रसन्नता है उसको ये मौसम देख के। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लखी हरी चंद फेरी प्राण तरसे लगे। और कवि कहते हैं कि हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी। अब जो भूमि है वर्षा के कारण वो हरी भरी हो गई और सीरी पवन यानी शीतल हवा चलने लगी। और हरिश्चंद्र कहते हैं कि लखी हरी चंद फेरी प्राण तरसे लगे। और जो अब प्राण तरसे लगे माने अब जो वियोगी लोग हैं, वियोगी व्यक्ति हैं, उनका हृदय प्रिय के दर्शन के लिए तरसने लगा, प्राण तरसे लगे, कि लखी हरी चंद फेरी, फेरी माने फिर से, प्राण तरसे लगे, प्राण तरसने लगे। यानी ये सब देख के, हरियाली देख के, कोयल को कूकते हुए देख के, कोयलों को कदम की वृक्ष पर बैठे हुए कूकते हुए देखकर, मेढकों का बोलना, पत्तों का हिलना डुलना, इन सब चीज़ों को देख के संयोगी व्यक्ति को तो मन में हर्ष होता है, लेकिन जो वियोगी व्यक्ति होता है, जिसको अपने प्रियतम का वियोग होता है, वो बड़ा उसके प्राण तरसने लगते हैं। फिर आगे देखें, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, फेरी माने फिर से, झूमी झूमी झूम झूम कर वर्षा की ऋतु फिर से आ गई, आई फेरी फिर से आई, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। और जो बादल निगोड़े बादल हैं वो फिर से झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर बरसने लगे। तो इस प्रकार से इस पद में वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। कवि कहते हैं, कूके लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी फेरी,
धोए धोए पाते हिली हिली सरसें लगे। बोले लगे दादोरे मयूरे लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन धिये हर्षें लगे। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरि चंद फेरी प्राण तरसें लगे। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसें लगे। तो इस तरीके से ये कवित्व था। इसमें वर्षा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है और कहा है कि जब वर्षा ऋतु आती तो संयोगी व्यक्ति के मन में हर्ष उत्पन्न होता है और वियोगी व्यक्ति के मन में अपने प्रीतम के प्रति ब्रह होने के कारण, प्रीतम का ब्रह होने के कारण उसका मन व्याकुल हो जाता है, उसके प्राण तरसने लगते हैं, यानी उसको बड़ी बेचैनी होती है अपनी प्रीतम के बिना। जिए पे जू होए अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बोरो भले निर्धारिये। अब इसमें इस पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं, कहती कि जिए पे जू अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भूलो बुरो भले निर्धारिये। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उते चली जाते इन्हें कैसे के संहारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निवारिये। मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी, मन आपे बसे जामे ताही कैसे के विसारिये। अब इसमें श्री कृष्ण का वियोग है तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, कहती है जिए पे जू होए अधिकार तो विचार कीजिए, कि अगर हमारा हृदय पर, हमारे हृदय पर यानी मन पर हमारा जो अधिकार हो तब तो हम विचार करें तुम्हारे उपदेश जो तुमने कहे हैं, निर्गुण ब्रह्म के प्रति जो अपने उपदेशों में तुमने हमें ज्ञान दिया है। अगर जिए पे हो जू होए अधिकार, कि अगर हमारे जिए पर अगर हमारा अधिकार होता, हमारे हृदय पर हमारा अधिकार होता तब तो हम विचार करते। लोक लाज भलो बोरो भले निर्धारिये, तब लोक लाज का ध्यान रखते, अच्छा बुरा सोचते, भला बुरा भले निर्धारिये, इन सब चीज़ों का निर्धारण करते, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या लोक लाज है। ये सब जब मन ही हमारे अधिकार में नहीं है तो भला हम फिर कैसे अच्छे बुरे का, लोक लाज का विचार करें। वो तो श्री कृष्ण के अधीन है मन। नैन श्रवण, नैन माने नेत्र, श्रवण माने कान, कर पग, कर माने हाथ, पग माने पैर, सब पर बस भय। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उते चली जाते इन्हें कैसे के संहारिये। कि ये तो सब उते चली जात, यानी नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, ये सब परवश हो गए। हमारे पूरे शरीर के किसी अंग पर, हमारे मन पर, किसी पर भी हमारा अधिकार नहीं बचा। न ही नैन हमारे अधिकार में है, न श्रवण, न कान, न कर माने हाथ, न पग माने पैर, सब परवश भय, दूसरे के अधीन हो गए। पर माने दूसरा, यहाँ दूसरे का अर्थ है श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण के अधीन हो गए। उते चली जाते इन्हें कैसे के संभारिये, ये तो उनके साथ चले गए, भला आप कैसे संभारें अपने आप को, इन सब अंगों को, अर्थात ये उनके अधीन, अब इनको कैसे संभाला जाए। हरिचंद भई सब भांति सो पर आई हम, इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निवारिये। कि हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, भाई सब भांति सो पर आई हम, कि हम तो सब भांति पराई हो गई, अर्थात हमारा हम पर कोई अधिकार नहीं है। इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निवारिये। अब बताओ, जब हमारा मन अधिकार में नहीं, नेत्र, कान, पग, हाथ कुछ भी अधिकार में नहीं, तो भला कैसे हम इनको ज्ञान दें, अपने ही अंगों को, अपनी इंद्रियों को कैसे ज्ञान दें, कैसे समझाएं। मन में रहे जो ताही दीजिए विचार, मन आपे बसे जामी ताही कैसे के विचारिये। और कहती हैं कि जो मन में हो उसको तो ताही विसार दें, मन में रहे जो, यानी जो मन में रहे ताही दीजिए विचार, उसको तो विसार दें, भुला भी दें। कि अगर कोई चीज़ हमारे मन में हो तो उसको तो हम भुला भी दें। कि अगर मान लिया श्री कृष्ण हमारे मन में है तो भले ठीक है, मन हमारा है, हमारे मन में श्री कृष्ण, उसको हटा भी दें, भुला भी दें। लेकिन क्या करें, वो मन ही श्री कृष्ण में बस गया। मन बसे, मन आपे बसे, मन स्वयं मन जो है वो बसा है, जामीता है, जामेता है, यानी
जामे माने जिसमें, कि जिसमें मन ही बस गया है, ताही कैसे के विसारी भला। मन में कोई चीज होती तो उसको तो विसारना आसान होता, अब मन ही किसी चीज में बस गया है तो अब फिर मन का अधिकार ही नहीं है, तो भला उसको फिर कैसे विसारें। तो इस तरीके से प्रेम में अपने संपूर्ण समर्पण को इन्होंने व्यक्त किया है गोपियों ने, ये बताकर कि उनके शरीर के किसी भी अंग में, मन पर कोई भी अधिकार नहीं है। और जब अधिकार ही नहीं है तो फिर तुम्हारा ज्ञान समझना ना समझना सब बराबर, लोक लाज का विचार करना ना करना सब बराबर, अच्छा बुरा भला का निर्धारण करना सब बेकार है। और फिर कैसे संभालें, हम तो परवश हैं। और मान भी लिया जाए उसको, अगर विसार भी दें तो उसी को विसार सकते हैं जो मन में हो, लेकिन वो कैसे विसारें कि जो मन ही हमारे आदि नहीं और मन स्वयं उसमें है, तो भला उसको कैसे विसारें। अब आगे देखें अगला पद, तो ये भी कवित था, अब सवैया है। अब देखें, यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छीनहु जो वियोग पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाई वो जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। अब यहाँ अपने नेत्रों की व्यवस्था को प्रकट किया है गोपियों ने, कि जो उनके नेत्र हैं वो कैसे दुखियां नेत्र हैं उनके, यानी श्री कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल हैं। उन नेत्रों की व्याकुलता का वर्णन इधर किया है। वो क्या कहती हैं, यह संग में लागी ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। कि जो हमारे ये अखियां हैं, आंखें हैं, यह संग में लागी ये डोले सदा, ये तो सदा श्री कृष्ण के साथ लगी हुई हैं और उनके ही साथ डोलती हैं, यानी उनके ही दर्शन करना चाहती हैं। बिन देखे न धीरज आनती हैं, और इनको बिन देखे, श्री कृष्ण को बिना देखे इनको कोई धैर्य नहीं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। अगर छिनहु यानी क्षण भर के लिए भी वियोग यदि हो जाता है तो हे हरिचंद, हरिचंद कहते हैं गोपियों के माध्यम से, यानी कभी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। अब चाल प्रलय की, यानी प्रलय में जो वर्षा होती है वैसे ही आंखों से वर्षा होने लगती है। यानी क्षण भर का वियोग होने पर आंखों से प्रलय रूपी बारिश की वर्षा होने लगती है, अर्थात नेत्रों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। यानी प्रलय मचा देते हैं ये नेत्र, हमारी ये अखियां, जब श्री कृष्ण से थोड़ा भी वियोग होता है। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाई वो जानती हैं। यानी बरुनी में थिरे न झपे उझपे, थिरे माने स्थिर होना, कि जो हमारे नेत्र हैं वो बरुनी, बरुनी का अर्थ होता है जो आंखों के ऊपर जो पलकें होती हैं ना, पलकों में जो बाल होते हैं उसको बरुनी बोलते हैं। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, झपे माने बंद होना, उझपे माने खुलना, कि ना तो ये नेत्रों में बरुनी में स्थिर होती हैं, थिरे होती हैं, थिर माने होता है स्थिर होना, और ना खुलती हैं ना बंद होती हैं। पल में ना समाई वो जानती हैं, यानी पल भर के लिए भी ये बंद होना नहीं जानती। समाना माने बंद होना, माने समाहित हो जाना, यानी पल भर के लिए भी इन्हें चैन नहीं है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कि कहती हैं कि हे प्रभु, आपके निहारे बिना, कि पिए, अब श्री कृष्ण को पिया कहा माने अपना पति, कि आपके निहारे बिना ये जो हमारी अखियां हैं जो बहुत दुखियां हैं ये नहीं मानती हैं। अगला जो पद है तो इसमें तो आंखों की व्यवस्था बताई उन्होंने, ये सवैया पद छंद था। अब अगला देखें, इसमें जो है वो श्री कृष्ण से मिलन न होने पर एक गोपी अपनी सखियों को उल्हाना देती है। वो क्या कहती है, पहले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसो रही उनके सखियां, जे हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा हुए रही हम सो, उल्टो मिली के समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आपहूं धावती हैं। यानी गोपियां, एक गोपी
अपनी सखियों को उल्हाना देते हुए दूसरी सखी की शिकायत करती हुई क्या कहती है कि पहले बहु भांति भरोसो दियो, कि पहले तो इसने बहुत भांति यानी बहुत प्रकार से भरोसा दिया था, तरह तरह का आश्वासन दिया था कि हम श्री कृष्ण को लाती हैं, कि अब ही यानी अभी तुरंत हम लाए मिलावती यानी लाकर हम तुमसे मिलाएंगी श्री कृष्ण को, अभी लाती हैं, ऐसा बहुत बार भरोसा दिया। हरिचंद भरोसो रही उनके, सखियां जे हमारी कहावती हैं। और गोपियां कहती हैं कि मैं तो उनके भरोसे बैठे रही, ये जो मेरी सखियां कहलाती हैं मैं तो इनके भरोसे बैठी रही, कि हे सखियों कि मैं तो इस गोपी के भरोसे बैठी रही जो हमारी सखियां कहलाती हैं। अब वे जुदा होए रही हमसो, और कहती हैं कि अब वे मेरी सखियां भी मुझसे अलग जा रही हैं, जुदा हो रही हैं, होए रही हमसो माने हमसे, उल्टो मिली के समझावती हैं, कि अब श्री कृष्ण से मिलाना तो दूर उल्टा समझाती हैं, यानी मुझे धीरज बंधाती, ये कहती हैं कि श्री कृष्ण को हम नहीं ला पाए, यानी इकट्ठी होकर अब वे मुझे ही समझाती हैं, अरे सखी क्या करें। पहले तो लगाई के आग अरी जल को अब आपू हूं धावती हैं, कि पहले तो बड़ी आग लगा दी चित्त में हृदय में कि श्री कृष्ण से मिलाएंगी, हम तड़प उठे। अब आग तो लगा दी, प्रेम की ज्वाला तो भड़का दी, और अब अरी माने हे सखी, जल को अब आपहु धायती हैं, धावती हैं माने दौड़ती, आपहु माने स्वयं, कि अब तो स्वयं उसी अग्नि को प्रेम को बुझाने के लिए दौड़ती हैं, अर्थात उसे शीतल करने हेतु पानी के लिए दौड़ती। अर्थात ये है कि जो प्रेम की अग्नि पहले इन्होंने जलाई, अब वही प्रेम की अग्नि जलाकर अब उसी अग्नि को बुझाने के लिए स्वयं दौड़ती हैं, अर्थात समझाती हैं। तो इस तरीके से इसमें एक गोपी अन्य सखियों से उल्हाना दे रही, शिकायत कर रही। अब इस पद में क्या कहती हैं, ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गुदेरी है, को नहीं सिख मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, ये ब्रज बाला सब है एक सी, हरिचंद जू मंडली ही बिगेरी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। अब इस पद में ये सवैया है, इस पद में गोपियों को उद्धव जो उपदेश देने आए थे उसके बदले गोपियां उद्धव के ज्ञान की बात तो नहीं मानती, बल्कि और उल्टा उनका उपहास करते हुए क्या कहती हैं, सुनिए। कि गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, गहो माने गहो का अर्थ पकड़ो, कि ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, कि वो जो रास्ता गया उसको तुम सीधा पकड़ लो हे उद्धव, सीधा, सूधो माने सीधा जो रास्ता गया उसको तुम पकड़ लो, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, और जहां तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी है वो रास्ता तुम सीधा जाओ और पकड़ लो, कि सीधा भी ये रास्ता पकड़ लो जहां तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी है। को नहीं सिख मानी है यहाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी, प्रीति माने प्रेम और प्रतीति माने विश्वास भरोसा, खरी है माने मजबूत है, कि कहती है कि इस ब्रज में तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, अर्थात तुम्हारी कोई सीख नहीं मानेगा। को नहीं सिख मानी है यहाँ, कि यहाँ तुम्हारी कोई भी सीख यानी हम में से कोई भी गोपी तुम्हारी बात, तुम्हारी ज्ञान का उपदेश नहीं मानेगा। एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, कि यहाँ तो केवल श्री कृष्ण की प्रीति पर ही भरोसा है, यानी प्रेम की प्रीति, प्रतीति माने आभास, यहाँ तो प्रेम का भरोसा ही सब कुछ है, यहाँ तुम्हारी कोई सीख नहीं मानेगा। ये ब्रज बाला सब है एक सी, कि अगर तुम सोचते हो कि किसी को बरगला लोगे अपने ज्ञान से, तो ये जो ब्रज बालाएं हैं ये सभी एक सी हैं, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, ये जो हमारी मंडली यही बिगड़ी है पूरी, अर्थात कि हम में से कोई भी तुम्हारे उपदेश को नहीं सुनेगा। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है, कि कहती है कि मान लो अगर कोई एक हो हम में से तब तो ठीक है, तुम्हारा ज्ञान की बात मान भी ले, यहाँ तो पूरे कूप में ही भांग पड़ी है, अर्थात ये जो यहाँ जो कुआं है उसमें भांग पड़े का अर्थ है कि यहाँ तो कृष्ण प्रेम रूपी भांग पीकर सभी गोपियां प्रेमोन्नत हैं, अर्थात प्रेम में भरी हुई हैं।
यहाँ तो पूरे कुएं में, यानी कहने का मतलब है किसी एक को अगर तुम ज्ञान को उपदेश देना चाहो तब तो ठीक है, लेकिन क्या किया जाए, यहाँ तो जितनी गोपियां हैं सभी मदमस्त हैं श्री कृष्ण के प्रेम में। अर्थात यहाँ तो कूप में ही यहाँ भांग पड़ी है, प्रेम रूपी भांग घुली हुई है, सभी उस प्रेम रूपी मदिरा यानी भांग को पीकर श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त है। सखी आयो बसंत ऋतु ने को कंत, चहु दिसी फूले रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसों, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। अब इसमें ये भी सवैया है, इसमें बसंत ऋतु के आने पर गोपियों की जो विरह व्यथा है उसका चरित्र चित्रण किया गया है, यानी उस विरह व्यथा को बताया गया, उसका चित्रण किया गया है। तो एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है कि हे सखी, सखी आयो वसंत ऋतुन को कंत, कंत माने स्वामी पति, कि यहाँ तो अब बसंत ऋतु, ऋतुन को कंत, ऋतुओं का पति यानी जो ऋतुओं का पति होता है बसंत, कि यहाँ तो अब बसंत आ गया। चहु दिसी फूले रही सरसों, कि चारों ओर पीली पीली सरसों के फूल खिल रहे हैं। वर, वर माने श्रेष्ठ, शीतल, शीतल माने शीतल, मंद माने मंद, सुगंध माने सुगंधित, समीर माने वायु, कि श्रेष्ठ शीतल मंद सुगंधित वायु जो है वो बहने लगी है चारों ओर। और सतावन हार गयो गरसों, और कहते हैं जो ये वायु है वो चारों ओर बहने लगी है। अब ये जो वायु है, ये जो पवन है सुगंधित शीतल, ये गले में पड़े जो 57 हार है, अर्थात सताने वाले हार की भांति है, जो गरसों। अब यहाँ गरसों का अर्थ है पूरी तरह, कि पूरी तरह, ये पूरी तरह जो वायु है ये पूरी तरह सताने वाली वायु है, यानी सताने वाले हार के समान प्रतीत हो रही। फिर आगे कहती है, अब सुंदर सांबरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो, कि जो श्री कृष्ण है हमारे, जो श्री कृष्ण है, सुंदर सांवले श्री कृष्ण है, वो तो घर से चले गए, अर्थात ब्रिज छोड़ के चले गए। अब सुंदर सांबरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दिए बरसों, यानी ये कहकर गए थे वो घर सो, ये कहकर कहे हरिचंद गयो घर सो, कि घर से ये कहकर गए थे कि परसों को बिताए दिए बरसों, कि परसों आ जाएंगे, ऐसा कहकर गए थे, जबकि बरसों बीत गए अभी तक नहीं आए। और तरसों कब पाए पिया परसों, और अब हम तरस रही हैं कि कब वो समय आए जब पाए पिया परसों, पाए माने पैर, पिया माने पिया पति, कि हम अपने पति के कब पैरों को परसें, अर्थात उनके चरणों को कब स्पर्श करें। अब तो इसका इंतजार है कि श्री कृष्ण कह के तो गए थे कि परसों आएंगे, लेकिन बरसों बीत गए और हम यहाँ, कि मैं यहाँ उनके चरण स्पर्श के लिए तरस रही हूं। यानी इसमें बसंत का जो आगमन है, वैसे तो बसंत के आगमन पर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन बसंत का आगमन इनको बड़ा कष्ट दे रहा है, बड़े कष्ट में है ये, क्योंकि श्री कृष्ण है नहीं, वो चले गए ब्रिज मंडल छोड़कर। अब आगे देखें अगला जो पद है, इन दुखियान को न चैन सपने मिलियो, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद की बीती जानी औधी प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी, देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जौने जौने लोक जह तहाँ पछताएंगी, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हूँ पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। कि इन दुखियान को न चैन सपने मिलियो, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी औधी प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी, देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जौने जौने लोक जह तहाँ पछताएंगी, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हु पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी, जौने जौने लोक जह तहाँ पछताएंगी, देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जौने जौने लें कि देखो
देखो एक बारहु न नैन भरी, तो ही आते जौने जौने लोक जह तहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरे हु पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। अब इनमें अपने नेत्रों की, इस पद में गोपियों ने अपने नेत्रों की व्याकुलता का बड़ा हृदय को स्पर्श करने वाला वर्णन किया है। वो क्या कहती हैं? इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिलियो, इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिलियो, तासो सदा व्याकुल बेकल अकुलाएंगी। कि कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि मेरी ये जो, हमारी जो ये दुखियारी अखियाँ हैं, एक गोपी को हम ले लेते हैं, कहती कि मेरी जो ये दुखियारी अखियाँ हैं, कि इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिलियो, कि इनको तो सपने में भी चैन नहीं मिलेगा। तासो सदा व्याकुल बेकल अकुलाएंगी, यानी इनको सपने में भी चैन नहीं मिल पाता, इसलिए ये प्रियतम के दर्शनों के लिए सदैव व्याकुल और अकुलाती रहेंगी। तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, बड़े बिकल होके अकुलाती रहेंगी। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि। अब और आगे कहती है कि प्रिय श्री कृष्ण, प्यारे प्यारे मतलब श्री कृष्ण, हरिचंदों की बीती जानी अवधि, अवधि माने अवधि, समय। ये कहती है प्रिय श्री कृष्ण के आगमन की जो अवधि थी वो भी समाप्त हुई। अब ये जानकर अवधि प्राण चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी, कि प्राण तो जाना चाहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के आने की अवधि समाप्त हो गई, तो प्राण तो चाहते चलें, प्राण तो जाना चाहते हैं, शरीर से निकलना चाहते हैं, पे ये तो संग न समाएंगी, लेकिन ये जो आंखें हैं ये संग न समाएंगी, अर्थात ये संग न जाएंगी, क्योंकि इनको अभी भी आस है श्री कृष्ण की। देखो एक बारहु न नैन भरे तो ही आते, जौने जौने लोक जह तहाँ पछताएंगी। कि कहती हैं कि देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जौने जौने लोक जह तहाँ पछताएंगी। यानी गोपियाँ कहती हैं कि अब मान लो हमारे साथ ये आंखें चली भी जाएं मरने पर, तो देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जौने जौने लोक जह तहाँ पछताएंगी। कि इन तो ही आते, यानी इन नेत्रों से, तो ही माने तुमको, एक बार भी नैन भर के नहीं देखा, तो ये आंखें अगर हमारे साथ चली भी गई तो जौने जौने लोक जह तहाँ पछताएंगी, कि जिस जिस लोक जाएंगी तहाँ पछताएंगी। कि देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, कि इससे तुम्हें एक बार भी नैन भर के नहीं देखा तो अब ये जहाँ भी जाएंगी वहाँ पछताएंगी। कि देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जौने जौने लोक जह तहाँ पछताएंगी, कि अब जौन जौन लोग जाएंगी वहीं पछताएंगी, इनको पछतावा होगा। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरेहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। कि बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, कि कहती है प्राण प्यारे श्री कृष्ण कि तुम्हारे दर्शन किए बिना ये जो आंखें हैं वो मृत्यु के बाद हाय बड़े दुख से कहती हैं, मरेहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी, कि मरने के बाद भी ये आंखें खुली ही रह जाएंगी। कि बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरेहू पे यानी मरने पर भी आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। कि बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, कि एक बार भी तुम्हारे दरस के बिना हे श्री कृष्ण मरेहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। एक बार और पूरे पद को देख लेते हैं। इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिलियो, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी। कि इनको सपने में भी चैन नहीं मिला, इसलिए हमेशा ये व्याकुल और बिकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद की बीती जानी अवधि, प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि, प्राण चाहते चले पे ये संग न समाएंगी। यानी प्यारे श्री कृष्ण की, प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि, कि श्री कृष्ण के आने की अवधि तो बीत गई, तो प्राण चाहते चले, कि प्राण तो जाना चाहते हैं पे ये तो संग न समाएंगे, लेकिन ये आंखें साथ नहीं जाएंगी। देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, कि इन नेत्रों से तुमको एक बार भी नहीं देखा,
तो जौन जौन लोक जे हैं तहाँ पछताएंगी, कि फिर जिस जिस लोक ये नेत्र जाएंगे वहां इनको पछतावा होगा। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरेहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। कि बिना प्राण प्यारे दरस तुम्हारे हाय, कि तुम्हारे दरस के बिना हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण मरने पर भी आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरेहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी, कि मरने पर भी आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरेहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। ये आंखें खुली ही रह जाएंगी मरने पर भी। तो इस तरीके से ये भी कवित्व था। ये रचना यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।